हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग एक सेशन शुरू करने वाले हैं जो कि होगा डेली वोकैब का। इसमें आपके सारे पेपर कवर होंगे। एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी तक के सारे पेपर कवर हो जाएंगे। बस आप इस वोकैब के सेशन को फॉलो कीजिएगा और दिन ब दिन अपने इंग्लिश में रुचि बढ़ाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसा आज का पहला वर्ड देख रहे होंगे, फ्रूगल। फ्रूगल माने बचाने वाला। बचाने वाला वो होता है जो कि इकोनॉमिकल ढंग से भी हो, जो आपको ऐसे ही बचाए। जैसे आपका रक्षक हो गया तो उसे भी बचाने वाला कहेंगे। जैसे आपके पापा बहुत रुपए बचाते होंगे तो उसे फ्रूगल कहेंगे। आपकी ज़िंदगी बचाते होंगे तो उसे फ्रूगल कहेंगे। जैसे जैसे किसी लड़की का बॉयफ्रेंड होगा, वो उसे बहुत बचाता होगा तो उसे फ्रूगल कहेंगे। चलिए, तो होप करता हूँ कि आपको ये वर्ड याद हो गया। देखिए, इसका एक और सिनोनिम्स याद कर लीजिएगा, अब्स्टेनिमस। डिसरप्शन। डिसरप्शन माने विघ्न, खलल। मतलब कि डिसरप्शन, हम इस दुनिया में डिसरप्शन ला देंगे। 17-18 साल के लड़के के पास रहता है, आई एम द रजिस्टर डिस I am the one who can take the disruption in this society. डिसरप्शन माने विघ्न, खलल हो, विघ्न। जैसे कोई लोग होते नहीं, इंटरप्ट बहुत करते हैं आपके बीच में, तो उसे इंटरप्शन भी कहते हैं, टर्मोइल भी कहते हैं। डिसऑर्डर मतलब कि जो ढंग से ना हो उसे विघ्न, खलल कहेंगे। डिसरप्शन मतलब कि छोटा बच्चा होता है, उसे आप अकेले छोड़ के चले जाओ तो आपके कमरे को डिस्टर्ब कर देगा, उसे ही डिसरप्शन कहते हैं भाई। अब इतना आपको याद नहीं होगा तो क्या याद होगा, ज़िंदगी में आपने क्या सीखा है। डिसरप्शन और प्रॉब्लम्स विच इंटरप्ट एंड इवेंट एक्टिविटी और प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। इवेंट्स माने प्रदर्शित करना। रिवील, मैनिफेस्टेशन आप लिख लीजिए। मैनिफेस्टेशन माने अभिव्यक्ति होता है। आपको आर्टिकल भी बता दूं, आर्टिकल नंबर 21 के अनुसार हम अपनी अभिव्यक्ति दर्शा सकते हैं किसी के भी सामने। मैनिफेस्ट माने अभिव्यक्ति होते हैं, मैनिफेस्टेशन ये वर्ड बहुत ही बार आपके पेपर में पूछा गया। इवेंट्स माने प्रदर्शित करना, अपने आप को किसी के सामने रिवील करना, उसे इवेंट्स कहते हैं। रिवील, जैसे कोई आपका रहस्य हो, आप किसी के सामने रिवील करो, मतलब कि खोलोगे तो उसे रिवील कहेंगे। चलिए, आपको होप करता हूँ कि ये भी वर्ड समझ में आ गया होगा। इन्वोक माने विनती करना, और प्रोवोक माने उकसाना, एक इंसिस्ट करना। इसी से रिलेटेड वर्ड आप लिख लीजिएगा, प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक माने होता है किसी को उकसाना, इंसिस्ट करवाना, इसे ही प्रोवोक कहते हैं। इसे से जुड़ा वर्ड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अपील। जैसे आप कोर्ट में जाके विनती करते हो, अपील करते हो किसी चीज़ की। रेज, अपना हाथ खड़ा करते हो, विनती करते हो। इम्प्लीमेंट माने लागू करना, मतलब कि विनती करना। एस्पियोनेज, देखिए आप मेरे साथ बोलेगा, स्पियोनेज, जासूसी। आपने बहुत ही डिटेक्टिव देखा होगा ना, वो क्या करते हैं, स्पियोनेज माने जासूसी। इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस। स्पाई माने जासूस होता है। स्पाई आर already aware of how to espionage. That's the word which you can make. एंडेमिक माने क्षेत्र विशेष का। जैसे देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहाँ से हैं, इंडिया से, वो विशेष क्षेत्र हो जाएगा। हम कहाँ से, हम भी कहीं से होंगे, अपने घर से हैं, तो हमारा घर एक हमारे लिए विशेष क्षेत्र हो जाएगा। हम लोग नेटिव हो जाएंगे अपने राष्ट्र के।
आप कहीं से भी जाके कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मेरे वर्ड और किसी और के वर्ड। मेरे वर्ड आपको हर पेपर में मिलेंगे। नेटिव माने राष्ट्र का, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल माने उससे लगा हुआ, एबोर, एबहोर, एबहोर आप एक वर्ड लिख लीजिएगा, इससे मिलता जुलता, एबोर से मिलता जुलता आप एक वर्ड लिख लीजिएगा, एबोर, एबोर, ABHOR, एबोर माने घृणा करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंग्विस्ट, एंटागोनिस्ट, और बहुत सारे वर्ड होते हैं एबहोर, घृणा करने के। देखिए आपका वर्ड हो एंडेमिक, एंडेमिक माने विशेष क्षेत्र का। आप मेरे साथ दोहराइएगा कौन कौन से वर्ड आपके हो गए। पहला वर्ड था आपका फ्रूगल, फ्रूगल माने बचाने वाला, फ्रूगल माने बचाने वाला। डिसरप्शन, डिसरप्शन माने विघ्न, खिलल, खलल। चलिए आप अगले वर्ड में बढ़ते हैं। डिवोट, डिवोट माने धार्मिक, एडोरिंग, आर्डेंट, फेथफुल। धार्मिक, हम अपने भगवान के प्रति क्या हैं, फेथफुल हैं या नहीं। आप इस तरह ट्रिक से याद रखिएगा। डिवोट, डिवोट माने डिवोशन, मतलब कि समर्पित कर देना अपने को किसी के सामने। तो देखिए डिवोट आप करेंगे और धर्म में भी अपने आप को समर्पित किया जाता तो डिवोट कर दीजिएगा। डिवोट माने धार्मिक, एडोरिंग, आर्डेंट, फेथफुल। देखिए कुछ लड़के जो बैक बेंचर होते हैं वो तो सोचते ही हैं आई एम द रूलर ऑफ दिस क्लास एंड आई एम द पर्सन whose breach the all rules of the school। ब्रीच माने उल्लंघन करना होता है, ब्रेक, वायलेशन, सेपरेशन। ये किसी सीमा को नहीं मानते हैं, ये सोचते हैं मेरा स्कूल मेरे बाप का घर है। अब जानते नहीं है कि बाप अगर कोई चीज़ टूट जाए तो मारता भूत है। हाँ, अब आप समझ लीजिए, आप भी घर में अपने सीधे शांत से बने रहिए। वैसे भी लॉकडाउन का समय है, ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। ज़्यादा उछल कूद मत करिए। डिमनिश, डिमनिश माने कम करना। आपको ये डिमनिश वर्ड दिख रहा होगा, डिमनिश, डिमनिश माने कम करना। अबेट, सर्टेल, डिविंडल। देखिए आपको पिछला वर्ड डिमनिश था, एबेट, इसका ये हो गया सर्टेल, डिविंडल। डिमनिश मतलब कि अपने गंदी आदतों को कम कीजिए यार। अपना माइंड एक जगह से इजैकुलेट कीजिए, अपने प्लानों को इजैकुलेट कीजिए। जो भी सोचते हैं उसमें एग्जीक्यूशन लाइए। सब चीज़ कम करिए। ये दोस्तों से बात करना, गर्लफ्रेंड से बात करना, बॉयफ्रेंड से बात करना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड आपका आने वाला है लिंगर। लिंगर माने ठहराना। आप जैसे जाते होंगे अपनी महिला मित्र से मिलने, आप उसे ठहराते होंगे, लेकिन वो बेचारी ठहरती नहीं होगी। उससे भी घर जाना है, उसके भी माँ बाप को देखना है, लेकिन हाँ अपने दोस्त के साथ गई हो तो देख लो, दिन भर ठहरेगी। लिंगर माने ठहराना। इसे आप कोई भी पर्सनली मत लीजिएगा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कुछ होता नहीं है इससे, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका शब्द हो जाएगा लॉइटर। लॉइटर माने हम लोग कहते हैं नहीं है लॉइटर, लॉइटरिंग माने तफरी करना होता है। लॉइटरिंग माने किसी का मजाक उड़ाना होता है। आप ये भी वर्ड लिख लीजिएगा। आपका अगला वर्ड है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन, फॉन्डनेस, लीनिंग, पेंचांट। देखिए आपके घर में अगर छोटा बेबी है, अभी अभी हुआ है, तो आपके बहुत पक्षपात होगा। जैसे आपके भाइयों के बीच में पक्षपात होता होगा। आपकी बहन एक घर में है तो आप कुछ शैतानी करते हो तो आप ही के ऊपर नाम आएगा, जबकि आपकी बहन ने किया है। ये प्रेडिलेक्शन होता है घर में, इसका अपोज मत करना, नहीं तो बहु मारे जाओगे। फॉन्डनेस, लीनिंग, लीन मतलब जानते हैं, एक पतली अच्छी बॉडी। देखिए आप लीन होंगे तो आप में पक्षपात होगा कि ये लड़का अच्छा है, चलो इससे मिलने चलते हैं, वाह वाह वाह। चलिए अगला वर्ड देखते हैं।
डिलीरियस, डिलीरियस माने बेसुध, डिलीरियस माने बेसुध, मतलब कि बेतुकी बातें करना, बिना काम की बातें करना, रिडिकुलस बातें करना, बेसुध, कोई इलॉजिकल वाली बात करना, उसे कहते हैं ना इंसेन, जो फालतू की बातें करता रहता है, इंसेन कह देंगे। मैनिक, मैनिक माने पागल होता है। अनहाइंड, अनहाइंड भी कह सकते हैं उसे, डिलीरियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, पर्नीशियस। पर्नीशियस माने हानिकारक, हानिकारक। इसका एक और बहुत ही अच्छा वर्ड लिख लीजिएगा आप लोग, इसका वर्ड लिख लीजिएगा इनोकोस, EINNOCOUS, इनोकोस लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही वर्ड है, आपके पेपर में बहुत ही आपको मदद करेगा। इनोकोस, इनोकोस माने हानिकारक। हाँ, उसके मतलब होता है इनोकोस माने हानिकारक। भाई लोग, इनोकोस माने हानिकारक होता है भाई। थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, क्या करें, इंसानी में गलती हो जाती है। हानिकारक, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, डिट्रीमेंटल, ये आप वर्ड लिख लीजिएगा, ये बहुत ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, डिट्रीमेंटल। आप इस तरह बोल सकते हैं, स्मोकिंग इज डिट्रीमेंटल टू हेल्थ, फॉर हेल्थ, ऐसे लिख सकते हैं, डिट्रीमेंटल। एनीथिंग विच इज डन बाई मोर क्वांटिटी इज कॉल्ड इज गोइंग टू बी डिट्रीमेंटल। चलिए आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप भावनाओं को तो समझ ही जाएंगे, क्योंकि आपकी भावना आपके पास तो आती नहीं है, लेकिन मेरी भावनाओं को ही समझ जाइए। एपैथी, एपैथी, बेपरवाही, बेपरवाही। एक गाना कौन सा था, मैं बेपरवाह हूँ, कबीर सिंह का बेपरवाह, पता नहीं कौन सा गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा। एपैथी माने बेपरवाही। इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, लेथार्जी, लेथार्जी माने जिसे कोई चिंता ना हो, सुस्त, लेथार्जी, सुस्त होगा। और इसका वो वर्ड लिख लीजिएगा, स्लैगिस, स्लैगिस माने बुद्धिमान, लेथार्जी, लेथार्जी माने सुस्त, एपैथी, एपैथी माने बेपरवाही। चलिए आपको अगला वर्ड दिखाते हैं, अगले वर्ड से रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये वर्ड बहुत ही वो है, क्या प्यारा वर्ड, बेग्विल, बेग्विल माने मोहना, किसी को मोह लेना अपने ऊपर। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो आपको बस हंस दे तो आप उसके तरफ मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार बेग्विल, कोई सुंदर महिला आपको दिख गई तो आप उसके तरफ हो जाते हैं, बेग्विल हो जाते हैं, मोह लेती हैं आपको वो, पता नहीं कैसे। एम्यूज, एनग्रॉन्स, एंटाइस। चलिए आपको अगले वर्ड से रूबरू कराते हैं। इनफॉलेबल, इनफॉलेबल माने अवर्णनीय, अवर्णनीय, जिसका कोई वर्णन ही ना हो सके, अवर्णनीय होगा। इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्राइबेबल, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बस इतना बोल दीजिएगा, योर ब्यूटी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। बस वो देखिए आपके ऊपर, उस रात को आपके ऊपर प्यार ही प्यार बरसेगा, आप ये समझ लीजिए। बस आप मेरी बस इतनी बात मानिए और आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इंसेसेंट, इंसेसेंट माने निरंतर, निरंतर, परपेचुअल, कांस्टेंट, एंडलेस। वन हु इज इंसेसेंट, वन हु इज incessant, he will absolutely get success in his life। जो भी अपने लाइफ में निरंतर होगा वो अपने लाइफ में सक्सेस को ज़रूर हासिल करेगा, इतना मान लीजिएगा, क्योंकि सक्सेस, डेडिकेशन, डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पाथ ऑफ सक्सेस। तो समझ लीजिएगा बस थोड़ा बहुत। यूलॉजी, यूलॉजी माने गुणगान। आप बस कॉम्प्लीमेंट, आप सुनते होंगे कि उस लड़के की ना मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, प्रेज, एक्लेम, और वो बहुत लोग खुश होती हैं कि जब कोई उन्हें कॉम्प्लीमेंट होता है। भाई तुम लोग दो कॉम्प्लीमेंट, हाँ, लेकिन कोई जिसे पसंद नहीं करती वो कॉम्प्लीमेंट ना देने तो जूता पड़ेगा, मेरे को बाद में आके ना कहिएगा। यूलॉजी, यूलॉजी माने गुणगान। चलिए अगले वर्ड से आपको रूबरू कराते हैं। यूलॉजी माने गुणगान, गुणगान करना। भाई मेरे पास इतना नॉलेज है। यूलॉजी,
चलिए आपको अगले वर्ड से रूबरू कराते हैं। ये आप हमेशा अपनी लाइफ में देखते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत मित्र होते हैं, उनमें से सब के सब स्प्रूयस निकल जाते हैं, स्प्रूयस निकल जाते हैं भाई, बोगस निकल जाते हैं, फॉल्स निकल जाते हैं, फ़नी निकल जाते हैं भाई। इसलिए दोस्त 2 ही बनाओ, 1 ही बनाओ, लेकिन इतने अच्छे बनाओ कि वो 100 करोड़ के लिए भी आपको ना मारे, तो वो आपका दोस्त होगा भाई। आजकल के दोस्तों की कथा बता दें हम आपको, अगर कोई 10 लाख भी दे देगा ना उन्हें, 10 लाख, 2 करोड़ की बात नहीं, 100 करोड़ की बात नहीं, 10 लाख दे देगा, अगर उसके पास प्रॉब्लम होगी, वो तुम्हें चाकू से क्या, वो तुम्हें कैसे कैसे मारेगा वो हम नहीं बता सकते हैं। तो स्प्रूयस माने नकली मिथ्या। आपका भी कोई दोस्त अगर स्प्रूयस हो तो उसको आप ये जाके बोलिएगा, यू आर सुप्रियस माई फ्रेंड, सुप्रियस फ्रेंड। तो वो बेचारा समझ भी नहीं पाएगा। अगर वो भी मेरी वीडियो देखा हो तो वो तो जान जाएगा भाई। इसलिए संभल के रहना इस तरह के आदमियों से भाई। हाँ, और रोज़ मेरी इसी तरह क्लास आएगी, लेना मत भूलिएगा।